मेरा छोटा सा गवाही आपको बताऊंगा, फिर आगे वचन बताएंगे। यीशु का लहू की जय बोलते हुए आपका सेवकाई का सिंहासन में बैठने का मैंने ये बात इसलिए सिखा रहा है ताकि आपको सिंहासन में बैठकर सेवा करने का हिम्मत मिले, अधिकार मिले। इधर देखें, मुझे प्रभु अद्भुत तरीके से जगह जगह में इस्तेमाल किया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे द्वारा प्रभु ने 3-4 जगह में मरे हुओं को जिंदा किया। कितने जन्म से अंधे देखा, जन्म से लंगड़ा कितना चला, कितना बहरा अच्छा हो गया। अद्भुत काम कितने हजारों 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 के बीच में मैं प्रचार करता था, लाखों के बीच में। अमेरिका में टेलीविजन स्टेशन में खड़ा होकर मैं प्रचार करता था। आपको मालूम है, फिर भी मेरा खुद ही मेरा माई और मेरा साथ इतना था, जिस देश में मैं जाते थे उस देश का झंडा लेके आता था, छोटा झंडा, इतना लंबा झंडा। वो हमारा ड्राइंग रूम में, उधमपुर गढ़ी ड्राइंग रूम में, उधर में रखते थे झंडा। कितना देश का झंडा है, कौन कौन सा देश का गया वो छोटा झंडा, तो कोई आकर देखेगा तो मालूम होगा एम शामिल कितने देश में गया। एक एक देश का झंडा मिलता है, छोटा छोटा झंडा मिलता है। कितने झंडे थे। तो फिन्नी वगैरह ये बोलते, देखो पापा इधर में इस देश में गया, इस देश में गया। और कई बार अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और लॉस एंजल्स, ओक्लाहोमा वगैरह में उनका पेपर में फ्रंट पेज में मेरा फोटो आता था, न्यूज़पेपर में। वो न्यूज़पेपर अमेरिका से मैं इंडिया में ले आकर फिनी को दिखा, देखो तुम्हारा पापा छोटा आदमी नहीं, कितना बड़ा। अमेरिका का न्यूज़पेपर में फोटो आता है इतना। तो फिनी वगैरह वो फाइल लेकर के रखता था, देखो पापा का नाम इंडिया में सिर्फ नहीं, अमेरिका में भी फोटो में आता था। मैं सोचा था मेरे जैसा बड़ा सेवक और कोई नहीं। मेरे अंदर आप लोगों से भी 100 गुना ज्यादा मैं था। आप लोगों से इतना है तो मेरे पास में कितना था, इतना था। इसलिए मैं ये गवाही बता रहा हूं। आपको मालूम है, कहीं प्रचार करने के लिए जाते, बड़े बड़े क्रूसेडों में जाते वक्त बड़ा होटल में ही रहते और मीटिंग के टाइम में कार में आकर उतरकर प्रचार करते थे। हमारे साथ 40-42 टीम थे, गीत गाने वाला, अकॉर्डियन, वायलिन और गिटार वगैरह सब। हमारा टीम हमेशा जाते वक्त बड़ा बस में जाते थे, बहुत बड़ा बस में, एक जगह से दूसरे। अगर कहीं मैं ये जम्मू में एयरपोर्ट में लोग आम तौर पर, मैं सब मिले पहले जाता, अभी एयरपोर्ट में जाकर कितने साल हो गया। हफ्ते हफ्ते में अगर दिल्ली जाना तो हवाई जहाज में, आंध्रा जाना तो हवाई जहाज में, कितने कितने कितने। आपको मालूम है, हवाई जहाज में लगातार टिकट लेने के कारण उन लोग मुझे अपना मेंबर बना दिया, माइलेज मेंबर बना दिया, मुझे कार्ड भेजने लगा। तो उसे बताया हांगकांग बाकी वगैरह इतना। अमेरिका में साल में कितने बार जाते थे। तो ये सबके कारण मेरा माई क्या था, उस वक्त भी प्रभु मुझे इस्तेमाल करता रहा हर जगह में। एक बार मैं केरला में
आईपीसी का बड़ा कन्वेंशन में सोमवार से इतवार तक प्रचार किया और 14 दिन का तिरुवल्ला में मीटिंग था। उसमें मैं कलेक्टर सीके मताई उनके घर में रहता था, उनके कार इस्तेमाल करता था। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा, पहले वो बहुत अमीर आदमी है, अच्छा कमरा उनके पास है, बड़ा इंग्लिश टॉयलेट वगैरह सब अच्छा, कारपेटेड अच्छा रूम वगैरह बनाया था। मैं उधर में रहता 14 दिन, हमारा टीम के 40 लोग भी उधर रहते थे। बड़ा मकान है, बड़ा महल जैसा मकान है। खुद ही कलेक्टर उनका बेटा इंग्लैंड में है, बहुत पैसा वाला लोग है, उधर रहता था। 14 तारीख आखिरी 14वां दिन बड़ा मीटिंग था। उस वक्त वर्ल्ड पेंटिकोस्टल का एशिया कोऑर्डिनेटर जॉन थार्निकल, पूरा एशिया का कोऑर्डिनेटर जॉन थार्निकल, मुझे वर्ल्ड पेंटिकोस्टल दुनिया भर का पेंटिकोस्टल का कन्वेंशन में इनवाइट करने के लिए आ गया। अगले साल का वर्ल्ड पेंटिकोस्टल, सारे दुनिया का पेंटिकोस्टल लोग इकट्ठा होते, उनको इनवाइट करने मुझे आकर, पर वो इस्तेमाल करते हुए देखा, मुझे गला लगाया और पास्टर आपको हमने वर्ल्ड पेंटिकोस्टल कॉन्फ्रेंस के लिए मेन स्पीकर के तौर पर इनवाइट करने के लिए मैं आया हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो वो सब देखने के बाद इतवार का आखिरी मीटिंग के बाद मैं जाकर मेरा कमरे में, बड़ा कमरा है क्योंकि हमेशा वीडियो लाइट वगैरह बहुत है, फ्लड लाइट बहुत है, तो मैं उस बड़ा कमरे में ऐसा खाना खाने के बाद लाइट ऑफ करके ऐसा तकिया उधर बेड के ऊपर नहीं, बेड की बड़ा ऐसा बनाया उधर, उसमें तकिया रखकर ऐसा आराम कर सकता, ऐसा बेड था। ऐसा रहते वक्त मैं देख रहा हूं एक बहुत बड़ा पहाड़, उस पहाड़ पर लिखा है पॉपुलैरिटी माउंटेन। क्या लिखा है? पॉपुलैरिटी माउंटेन। उसका मतलब क्या है? पॉपुलैरिटी माउंटेन है प्रस्ती का पहाड़। मैं उसके ऊपर खड़ा है, उधर मैंने उधर से देख रहा तो नीचे देखा तो बहुत बड़ा भारी खड्डा। डर गया मैं बिस्तरा से नीचे आकर जमीन में लेटकर रोने लगा, प्रभु मुझे ये प्रशस्ति का पहाड़ नहीं चाहिए, मुझे उतरना है। सुबेरे करीबन 4 बजे तक रोता रहा, तब बिस्तरे में नहीं लेटा, तब देखा एक छोटा सा पगडंडी नीचे को, फुटपाथ नीचे को, पहाड़ से ऊपर से निंदा और बदनामी का रास्ता। मैं हाथ जोड़कर बोला, प्रभु इसके बाद मैं कहीं भी क्रूसेड नहीं चलाऊंगा, मेरा 42 टीम को मैं डिसमिस कर देता हूं। क्या बोला? 42 लोग उधर है इंस्ट्रूमेंट के साथ, सब बड़े बड़े। तो इंग्लिश में हमारा टीम इतना इंग्लिश में गाने वाला, वो हिंदी में गाने वाला। हम तमिलनाडु में कभी तमिल में भी गाते थे, तेलुगु में भी गाते थे, एक एक भाषा। इंग्लिश में अच्छा गीत गाने वाला लोग थे, बहुत अच्छा क्वायर था। 42 लोग था। मैं कहीं प्रचार करने के जाता था, उन लोग ही मीटिंग लीड करते, कैंपेन फलाना जगह में है हो गया। कैंपेन मैनेजर एक होता था, उनका काम है, 2 कैंपेन मैनेजर, उन्हें जिधर मीटिंग होना है उधर में जाता। उधर में से एक कैंपेन मैनेजर था जो दिल्ली में आया हुआ, उसका नाम क्या है, जॉन। आपने देखा दिल्ली में पिछले दिनों में आया, फिर भेजा है, मलयाली जॉन नहीं, वो जॉन नहीं, दूसरा एक पतला सा लंबा सा पतला सा आदमी आए थे, दिल्ली में रहने वाला, जानते, दिल्ली कलीसिया में आकर उन्हें करीबन 1-2 महीना रहा जॉन। वो कैंपेन मैनेजर में एक था, लेकिन वो सब कैंसिल करके मैंने बोला, प्रभु मैं अकेला चलूंगा। निंदा बदनामी। एर्नाकुलम में बहुत बड़ा स्टेडियम में बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, उस मंगलवार से पूरा उधर में पोस्टर भी लगा हुआ, बड़ा शेड लगा, करीबन 1.5 लाख से ऊपर किया। तो मैं सवेरे उठकर एर्नाकुलम का कोऑर्डिनेटर को बोला, मैं आपका उधर मैं नहीं आऊँगा। उन लोग बड़ा झगड़ा किया, सारे दुनिया में पब्लिसिटी की, आप किया, आप गिर गया है, क्या है। मैं बोला मैं किसी तरह से नहीं आऊँगा। वो लोग बोला सारे दुनिया के, उन्होंने बोला 1.5 लाख से ज़्यादा हमारा पब्लिसिटी का खर्च हो गया, मैं नहीं आऊँगा। सबको बेचकर मैंने क्या किया, उन्होंने बोला एम शमल गिर गया, एम शमल पाप किया, सब कुछ बता, नहीं तो आप पब्लिक को बता दो क्या हो गया।
मैंने बोला मैं अकेला चलूंगा। रोते रोते प्रभु से बोला, प्रभु, तब मुझे मालूम हो गया मेरे अंदर का मैं कितना बड़ा है। उधर मैं लेटते समय में मुझे याद आया अमेरिका में मैं कैसा न्यूज़पेपर लेकर मेरा बेटे को दिखाते। उधर से जब वापस आ गया जम्मू में, उधमपुर में आया, पहले झंडा पूरा निकाल कर तोड़ कर फेंक दिया। पेपर, मैं फिन्नी को बोला, फिन्नी वो पेपर दे दो। उन्होंने सारे पेपर नहीं दिए, एक शायद उन्होंने कहीं छिपा के रखा, बाकी सब दे दिया, वो भी सब फाड़ दिया। मेरा खुद ही कितना बड़ा है करके मुझे मालूम होने के बाद, देखिए मेरे अंदर इतना बड़ा खुद ही होते समय में भी प्रभु मुझे इस्तेमाल करता रहा। मरे हुओं को जिंदा भी प्रभु ने किया, लंगड़ों को भी चलाया, जन्म से अंधे कितने आए, कितने जगह में कलीसिया प्रभु ने साबित किया। लेकिन उस वक्त भी मेरे अंदर क्या था? मैं बड़ा होकर रहता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उस दर्शन के लिए। उस दिन मैंने मेरा माई को काटना शुरू किया, काट कर टुकड़ा करके जला जला कर उस दिन गए। उसके पहले क्या था, मैं किसी, आपको केरला का लोग बहुत बड़ा अच्छा भी लोग है, चला बुद्धिमान भी है। मैं वो जगह जगह में हम लोग खाने के लिए बुलाएंगे। जिधर मैं खाने के लिए जाएगा उधर मैं केरला में मलयालम मैगजीन में, क्रिश्चियन मैगजीन में फ्रंट में मेरा फोटो होगा, वो पेपर उनका ड्राइंग रूम में फ्रंट में डाल देगा ताकि मुझे मालूम हो जाए उन लोग वो पेपर पढ़ रहा है। उसके अलावा कुछ लोग क्या कह रहा है, वही प्रचार का टेप चलाएगा। मैं उनके घर में कहा था, वो तो क्या है, मेरा प्रचार का टेप, ताकि लोगों को मालूम हो जाए, उनको मालूम हो जाए मैं उनका। ये सब देख मुझे कैसा होता हो, मेरे अंदर का खुद ही महाराज क्या होता, तरह मुस्कुराहट वगैरह जाता है। इन लोग भी मुझे जानता है, इन लोग भी मुझे जानता है। मैं किसी से पैसा के लिए प्रचार नहीं करता था, पैसा लेता नहीं था, लेकिन मेरे अंदर कौन था? मैं महाराज आप लोगों के अंदर जितना, उससे कितना ज्यादा था। लेकिन उस दिन मैं काटना शुरू किया, काटते 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 काटते, हालेलुया, मैं आज ये वचन प्रचार करने के लिए लायक बन गया। अभी देखो पौलुस पत्रोस को प्रभु क्या कर रहा है। मेरा गवाही का कुछ लिखने का तो है ही नहीं, आपको दिमाग में याद रहेगा ना, से ठीक है। अभी प्रेरितों का काम 2:14 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 2:14, पवित्र आत्मा आने के बाद पत्रोस क्या कर रहा है? 2:14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। सब पत्रोस वो 11 के साथ खड़ा होगा। माई सारे खत्म हो गया। इधर सुनिएगा, माई खत्म हो गया तो फिर किसके साथ खड़ा हो रहा है? पतरस को अपने आप दिखाने का कोई मन नहीं है। पतरस बोला होगा, याकूब यूहन्ना सब खड़ा हो जाओ। पतरस किसके साथ खड़ा हो गया? अगर प्रभु उनके पास जाकर उनका गलती उनको नहीं बताया तो पतरस पहले अकेला खड़ा होना था। इसके पहले सब पतरस क्या है, किसके? अच्छी तरह इधर, पहले पतरस चेलों में से सबसे पहले पतरस क्या करता था? पानी में चलने के लिए निकलता। पतरस बोला था मैं यीशु के बारे में दर्शन मिला, लेकिन मैं को पहचान लिया। पतरस किसके साथ खड़ा हो गया? 11 को साथ खड़ा हो गया। हालेलुया। मैं जब आपके अंदर से खत्म होगा, फिर आपको अपना फायदा, अपना नाम का कोई चिंता नहीं। मैं खत्म हो गया, 11 से 7 खड़ा हो गया। आप बोलो। और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो। अभी उसका 22 से 23 तक पढ़ो। 2 का 22 और 23। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है
जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। हाँ, देखिए, अच्छी तरह सुनना, बाद में लिखे, जब पतरस के अंदर मैं और मेरा था, छोटे लड़कियों के सामने उन्होंने क्या किया? इनकार कर। अभी इतना बड़ा भीड़ के सामने बोलते, तुमने उनको क्या किया? क्रूस पर चढ़ाया। पहले उनके छोटा सा दासी बताए तो उनके सामने खड़ा होने के लिए उनकी हिम्मत नहीं था। अभी उनका मैं और मेरा सब खत्म हो गया, खड़ा हो गया। अभी उसका 36 भी पढ़िएगा। अतः अब इसराइल का सारा घराना, इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले, निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसे यीशु को, हाँ, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया, हाँ, और मसीह भी। हालेलुया। तुमने मसीहा को मार दिया। इतना बड़ा काम। तो अब ये सुनकर 37 सुनिएगा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। हाँ, तब उन लोगों का दिल छिद गए। तो ये दिलेरी आपके अंदर आना, तो आपके अंदर से क्या निकलना है? बोलो, मैं और मेरा। जैसा मैं मेरा जीवन के मैं और मेरा के साथ में लड़ता रहा, उसके ऊपर जय पाया। अब में से कितने लोग उसके लिए सचमुच में तैयार हो जाओगे? स्टीफनोस के बारे में थोड़ा देखिए। प्रेरितों का 7 का 53 पढ़िएगा, 53 से 56 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का 7:53 to 56। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख कर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, देखिए, इधर में स्टीफेनोस को पकड़कर पथरवाह करने के लिए आया। तो स्टीफेनोस स्वर्ग की ओर देखते समय में उनका आंख उधर तक गया, पिता को देखा और उसके साथ साथ पुत्र को भी। इसके साथ 2 कोरिन्थी 4 का 16 से 18 तक थोड़ा पढ़े। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हाँ, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ, और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हाँ, और हम तो देखी हुई देखिए, वस्तुओं को, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखिए, आपका खुद ही आपका माइंड देखी हुई बातों को देखता है, लेकिन जब आपका खुद ही और माइंड खत्म होगा, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहेंगे। देखी हुई वस्तु हमारा खुद ही को क्या चाहिए? अभी का खुशी, अभी का आराम, अभी का तारीफ, अभी का आनंद चाहता है। बाकी लोगों से अभी का, बाकी लोग मुझे खुश करें, अभी मेरे शरीर को खुशी मिले, अभी
खुद ही हमेशा कौन से बात को पीछे पड़ा हुआ है? अभी क्या बात है, जो देखी हुई चीजें। लेकिन जब आप खुद ही को मार देता है, अनदेखी चीजों को आप क्या करता रहेगा? देखता रहेगा। अभी मैं कैसा चल रहा हूं, आपको, आप लोगों को शायद हिसाब नहीं। मैं सोच रहा था मुझे पकड़े, मुझे जेल में डाले, मुझे पिटाई करे, ताकि हम पूरा जम्मू कश्मीर को उल्टा करने का कीमत मैं दूं। मुझे पिटाई करे, मुझे मारे तो क्या होगा? मुझे मालूम है आग बहुत जगह में पकड़ेगा। मैं अभी तो मुझे पकड़ेगा, मुझे पुलिस मारेगा, तो इतना शरीर मार खाया हुआ, दर्द ज्यादा हुआ, वो है देखी हुई वस्तु। अनदेखी वस्तु क्या है? मुझे मारे, मेरा खून इधर गिर पड़े, मैं इधर मरे, तो कितने आत्माएं जम्मू कश्मीर से निकल आएगा। जम्मू कश्मीर से आग का दरिया बहने के लिए मैं ये कीमत देना, तो प्रभु मैं तैयार हूं। मुझे क्या चाहिए? आग का दरिया इधर से केरला तक बहे और सारे, उसके लिए मैं तैयार होकर चल रहा हूं। देखू ही कौन सा है? इधर का खुशी, इधर का आराम। बिस्तरा नहीं मिलेगा, नहीं। मुझे मालूम है केरला में मैं जब जेल में पड़ा था, सिर्फ एक धोती पहनने देते थे। खाना कैसा मिलता था मुझे मालूम है कैसा। आपको मालूम है, हमको नहाने के लिए हम लोग बैठते समय में 10-12 लोग इकट्ठा बैठेंगे। हम कैदी लोगों को ही बोले बाल्टी लेकर पानी ले लो, तो एक कैदी क्या कर, पानी लेकर के एकदम 10-12 लोग बैठा तो एकदम ऊपर डालेगा। मैंने बोला, एक बार बोला तो थोड़ा सा पानी मेरा पीठ में नहीं पड़ा, मुंह में नहीं पड़ा। है मारने आया तुमको कैदी, तुमको ये चाहिए इधर? ठीक नहाना तो तुम क्यों जेल में आ गया? खाना देते समय में मेरे घर से, अच्छा घर से मार्केट को कितना खाना भेज देते थे, कुछ भी मुझे देखने तक भी नहीं मिला। उधर में जो सड़ा हुआ चावल और दूसरा जो उसमें कोई बचे जिसमें पत्थर भी है ये पड़ा, वही खाते रहता था। मुझे मालूम है ये उधर में जमीन में नीचे लेटना पड़ेगा, मच्छर काटेगा, कुछ ठंड होगा, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं देखी हुई वस्तुओं के लिए नहीं। अनदेखी ऐसा करेगा तो जम्मू कश्मीर में पवित्र आत्मा का आग पकड़ेगा तो कितना अच्छा होगा। तो आपका खुद ही हमेशा आपको कौन सा बात का खुशी देते? देखी हुई वस्तुओं का, अभी का आराम, अभी का खुशी, अभी का आनंद। अगर आप उसको भूल कर अपने आत्मिक मनुष्य को तैयार करेगा तो सिंहासन में बैठोगे, सिंहासन में बैठोगे। लिखो, देखी हुई वस्तु, अनदेखी वस्तु का देखो। पत्थर को नहीं देख रहा है, ऊपर पिता बैठे हैं, उनके सामने प्रभु यीशु खड़ा हुआ है, वो देखा है। हालेलुया। मेरे आत्मा को स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु खड़ा हुआ है। मैं बोला, प्रभु मेरे आत्मा को स्वीकार कर, इनके ऊपर पाप ना आने दे। स्तिफनस सो गया। हालेलुया। आज हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। स्तिफनस का चेहरा चमक रहा था, उनका खुदी के ऊपर उन्होंने जय पाया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा में बैठो, प्रार्थना शुरू करो। हालेलुया। आज एक नया अभिषेक आपके ऊपर आने, आज एक नया अभिषेक आपके ऊपर आने। आज आप सचमुच में बदल जाए, आज आप सचमुच में बदल जाए। आज आप सचमुच में बदल जाए। स्तिफनस जैसा लोगों का समय आ गया।
मुझे ऐसा लेक्चर देने वाला कोई नहीं था, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मेरे जीवन में अपने आप सीखा, वचन से मालूम किया यही रास्ता है। क्योंकि सिखाने का योग्य कोई नहीं मिला, सब अपना खुदी का भंडार लेकर घूम रहा था। प्रेसिडेंट बन जाता था, बड़ा आदमी बन जाता था, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूं तो आप लोग कितने आगे जाना चाहिए। मैं बोलता मुझे कोई सिखाया नहीं, ये बातें कोई नोट किताबों में लिखा नहीं है, आज तक मैंने कहीं कोई किताबों में देखा नहीं है। मेरे अनुभव से आपको बता रहा। तो आप लोग, मैं इस बात को सीखने के लिए कितने साल बर्बाद किया। आपका एक भी साल बर्बाद ना हो, आपका एक ही महीना भी बर्बाद ना हो, आपका एक भी दिन भी बर्बाद ना हो। मुझे कितने साल इस खुदी का, मैं और मेरा का बड़ा बोझ उठाते चलना पड़ा। जब उसको छोड़ दिया तब से मैं सिंहासन में बैठा हुआ हूं। खुदी को छोड़ दिया, मैं आत्मिक अधिकार का सिंहासन में बैठकर चल रहा हूं। आत्मिक अधिकार का सिंहासन में बैठकर चल रहा हूं। लोग मुझे कुछ भी बोले, गंदे बोले, बेबिचारी बोले, चोर बोले, कुछ भी गंदा बोले, मुझे कुछ भी परवाह नहीं होता। Oh, when a shower and lady in the lower side, शोल बना दे विका। आपको मालूम हो गया कौन आपको रुलाता है? मालूम हो गया। कौन आपको उदास कराता है? मालूम हो गया। हालेलुया। मैं करता जाऊं यीशु मुझ में बढ़े, उसी को मिले। मैं करता जाऊं यीशु मुझ में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं है, पर हजारों को जीवन पर हजारों को जीवन मिले। कष्टों को करने को संतों को साथ ले जाने, प्रभु यीशु जलता रहा। कष्टों को करने को संतों को साथ ले जाने, प्रभु यीशु जलता रहा। खटकियों सब खट्टियां सब दूर होगी, ये कष्टों को अंत करने को संतों को साथ ले जाने, प्रभु यीशु जल कष्टों को अंत करने को संतों को साथ ले जाने, प्रभु यीशु जल मैं करता जाऊं यीशु मुझे में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। मैं करता जाऊं यीशु मुझे में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। ओ उसके लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं है, पर
कष्टों को, हालेलुया, कष्टों को, खट्टी आंसा, हालेलुया, ये कष्टों को, कष्टों को,